Dear student, today we are going to do one of the important concept of partnership chapter fundamentals, how to find out interest on drawings. तो पार्टनर्स जो अमाउंट्स विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज, उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो। तो इसमें 3 केसेस हैं। तो सबसे पहला केस है केस 1, व्हेन ड्राइंग्स आर इवन और सेम इन एवरी मंथ। तो अगर ड्राइंग्स का अमाउंट सेम है एवरी मंथ में, तो हम उसको कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। Partners can withdraw the amount in the beginning of each month, in the middle of each month और at the end of each month। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। और जो ड्राइंग्स हो सकती है 12 मंथ्स के लिए, ये हो सकती है 6 मंथ्स के लिए और ये हो सकती है 9 मंथ्स के लिए। तो तीनों ही केस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो उसको कैसे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। एमडी मीन्स मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स तक की ड्राइंग हो रही है, इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। ये फॉर्मूला है जो ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। और इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है तो मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। तो ये फॉर्मूला है जब ड्राइंग्स 12 मंथ तक के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम 6 मंथ्स की ड्राइंग्स की बात करें तो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, मंथली ड्राइंग्स into 6. Now number of months are 6 because drawings is lasting for 6 months. So monthly drawings into 6 into rate by 100 into 3.5/12। ऐसे ही अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो मंथली ड्राइंग्स into 6 into rate by 100 into 3/12। और एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो मंथली ड्राइंग्स into 6/12 6 into rate by 100 into 2.5/12। और अगर 9 मंथ्स की ड्राइंग्स की बात करें तो ये हो जाएगा मंथली ड्राइंग्स into 9 into rate by 100 into 5/12 and monthly drawings into 9 into rate by 100 into 4.5/12। अगर ड्राइंग्स इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ लिखा हो और एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए मंथली ड्राइंग्स into 9 into rate by 100 into 4/12। तो बच्चों इसमें सब कुछ ही क्लियर है। सिर्फ जो इसमें समझने वाली बात है कि ये जो 6, कभी ये 6.5 हो रहा है, कभी ये 6 हो रहा है, कभी 5.5 हो रहा है। और 6 मंथ के केस में 3.5 है, 3 और 2.5 है। और 9 मंथ्स के हिसाब से ये 5, 4.5 एंड 4। तो अगर याद करने के हिसाब से तो हम इसको रट सकते हैं, बट मैं आपको यही बता दूंगा ये सब, ये 6.5, ये 6, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। बट पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ड्राइंग क्वार्टरली ड्राइंग से मतलब, क्वार्टरली मीन्स ड्राइंग्स इज टेकिंग प्लेस इन एवरी 3 मंथ्स, तो उसे हम क्वार्टरली ड्राइंग्स कहते हैं। तो क्वार्टरली ड्राइंग के लिए हम वही चीजें अप्लाई करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इन द बिगिनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4, क्योंकि देयर आर 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। ऐसे ही अगर हम मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हो तो क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। और ऐसे ही एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है तो हम क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये कैसे ये कैलकुलेशन आ रही है, ये कभी कुछ 6 पॉइंट आ रहा है, कभी ये 4.5 आ रहा है। तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट किया। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में कैसे कैलकुलेट हुआ है, बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द मिडिल ऑफ, अगर 12 मंथ्स की ड्राइंग है, ठीक है, और अगर लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ, कि बिगिनिंग में लिखा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करें तो ड्राइंग कुछ इस तरह से हुई होगी, 1 अप्रैल, फिर 1 मई और फिर 1 जून, ऐसे करके जो लास्ट ड्राइंग हुई है वो ये 1 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग्स। तो जो फॉर्मूला है इसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं, एवरेज पीरियड। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट
आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बिगिनिंग यानी फर्स्ट ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट टू एंड ऑफ दिस ईयर। तो अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक काउंट करें तो नंबर मंथ्स बचते हैं 12। ऐसे ही अगर मैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंट करूं तो कितने महीने बनते हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च? 1। तो 12 + 1/2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 6.5, जो मैंने यूज किया है इस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में। मंथली ड्राइंग्स इंटू रीड बाय 100 इंटू 12 इंटू रीड बाय 100 इंटू 6.5। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर मिडिल में लिखा हो तो मिडिल के लिए हम क्या यूज करते हैं? 15th अप्रैल एंड 15th मार्च। देखो बच्चों, 15th अप्रैल से और 31 मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? तो 15th अप्रैल मीन्स आधा महीना पास हो चुका है, तो कितने महीने बच जाते हैं? 11.5 मंथ्स। और अगर 15 मार्च से हम कैलकुलेट करें तो कितने महीने बच जाते हैं? सिर्फ आधा महीना, 0.5। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, 6। तो दैट वे वी आर एबल टू गेट दिस वैल्यू ऑफ 6। और ऐसे ही एंड के लिए होता है। एंड के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड के लिए क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट एंड की लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो 30th अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इस तरह से ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? 31 मार्च तक। तो 30th अप्रैल के बाद हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट टू एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल तो हो गया कंप्लीट, तो हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 11। ऐसे बच्चों अगर 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंट करें कितने महीने बचते हैं? तो 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 11/2, तो ये आ जाएगा 5.5। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाती है एंड ऑफ ईच मंथ में। ऐसे ही हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया 6 मंथ्स के लिए, ऐसे ही फॉर्मूला हमने 9 मंथ्स के लिए यूज किया है। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस क्वार्टरली की। ठीक है, तो क्वार्टरली में क्या होता है? क्वार्टरली में अगर हम क्वार्टरली कंसिस्टिंग 3 मंथ्स, 3 मंथ मतलब अप्रैल प्लस मई प्लस जून फर्स्ट क्वार्टर, और जुलाई, अगस्त एंड सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जैन, फेब प्लस मार्च ये फोर्थ क्वार्टर। तो अगर हम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करें, यानी 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग हो सकती है, 1 अप्रैल को हो सकती है। ऐसे जनवरी की, जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई हो सकती है। अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर हो सकता है। और ऐसे ही जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी हो सकता है। तो ये फर्स्ट ड्राइंग है, ये लास्ट ड्राइंग है। 1 अप्रैल को ड्रॉ करने के बाद अगर हम काउंट करें कितने महीने बचते हैं, तो ये हो जाते हैं 11। और अगर हम 1 जनवरी से बात करें, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? तो 3। तो 11 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? जस्ट अ सेकेंड। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 11, ये 12 मंथ होता है। सो पूरा साल हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ डिवाइड बाय 2। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 विच कम्स 7.5। तो दैट वे वी कैन गेट दिस 7.5। ऐसे मिडिल की बात करें तो मिडिल में अगर आप मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, मिडिल का मतलब क्या होता है? पहली ड्राइंग कब हो रही है? 15th मई, ऐसे 15th अगस्त, 15th नवंबर, 15th फरवरी। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 15th फरवरी। तो 15 मई के बाद कितने महीने बच जाते हैं? 15 मई के बाद ये बच जाते हैं 10.5 मंथ्स। और 15 फरवरी के बाद कितने महीने बच जाते हैं? ये बच जाते हैं 1.5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जाएगा आ जाएगा 12/2, दैट इज 6। तो हमने यहाँ 6 मंथ यूज किया है। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड में क्या हो जाएगा? यानी अप्रैल प्लस मई प्लस जून में जो लास्ट है जून 30th, यानी जून 30th फर्स्ट फर्स्ट ड्राइंग, और यहाँ लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा 31 मार्च। क्योंकि लास्ट क्वार्टर क्या कंसिस्ट कर रहा है? लास्ट क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 31 मार्च, तो 2 डेट्स हमारे सामने आ गई है। तो 30th जून से अगर हम काउंट करें हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये हो जाते हैं 9।
और अगर 31 मार्च से 31 मार्च तक काउंट करें तो मंथ हो जाते हैं 0। 9 को 9 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाता है 4.5। So that's why we got this 4.5. I hope you have understood. और अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जहाँ पे ड्राइंग्स क्या है, अनइवन, यानी ड्राइंग्स इज नॉट सेम इन एवरी मंथ। तो लेट अस कैलकुलेट। सो इस केस में ड्राइंग्स अनइवन होती है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। दिस इज द फॉर्मूला to calculate the value of interest on drawings. Let's say question number 1. In a partnership, partners charge interest on their drawings at the rate of 12% per annum during the year ended 31st March 2025. A partner withdrew as follows. डेट है ये अमाउंट है। 1 मई को विड्रॉ किया 3000, 1 जुलाई को विड्रॉ किया 5000, 31 अक्टूबर 2024 में विड्रॉ किया 4000, 1 अक्टूबर 2024 को, 1 दिसंबर 2024 को विड्रॉ किया और 29 फरवरी 2025 में विड्रॉ किया 7000। तो देखिए आप इसमें जो अमाउंट ड्राइंग्स का वो सेम नहीं है। जब अमाउंट सेम नहीं होगी तो हम यूज करेंगे दिस मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ डेट लिख लेंगे, सारी डेट्स, फिर यहाँ अमाउंट लिख देंगे 3000, 5000, 4000 एंड 6000 और 7000। अब हम देखते हैं फर्स्ट में से, पहली ड्राइंग फर्स्ट में को है, फर्स्ट में से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बन जाते हैं, तो ये हो जाते हैं, अगर हम फर्स्ट में से कैलकुलेट करें तो ये हो जाते हैं 11। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1 जुलाई से तो ये हो जाते हैं 9 मंथ्स। ऐसे अगर मैं 31 अक्टूबर से काउंट करूँ 31 मार्च तक तो ये हो जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये हो जाते हैं 5 मंथ्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1 दिसंबर से लेके, तो 1 दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, तो ये हो जाते हैं 4 मंथ्स। ऐसे में 29 फरवरी से 31 मार्च तक काउंट करूँ तो ये हो जाता है 1 मंथ। अब क्या करते हैं, इन अमाउंट को इस नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला अमाउंट हो जाएगा 11 इंटू 3, दिस इज 3000, और फिर 5000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 45,000, 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ऐसे ही 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000, और 7000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7000। और इसका सम कर लेते हैं तो ये सम आ जाता है। अगर इसको मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट दिस, just a second, let me calculate quickly so that we can get this answer. ये आ जाता है बच्चों, ये आता है 1,29,000। अब इस अमाउंट को हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1,29,000, और रेट बच्चों कितना है 12%, और इंटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कट जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 12,000, 1290 is the amount of interest on drawings. To better understand, we take one more question. In a partnership, partners charge interest on drawings at the rate of 18% per annum. A partner withdrew as follows. ये इसकी डेट्स हैं 1 अगस्त, 15 नवंबर, 15 जनवरी, 1 फरवरी। तो यहाँ मैंने इंटेंशनली हैव टेकन मिड मिड डे ऑफ द मंथ, राइट। सो यहाँ अब चलिए वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं फिर से। 1 अगस्त 2024 में ड्रॉ हुआ है 3000, और जो दूसरा अमाउंट है, जो दूसरी ड्राइंग है वो ये है 15 नवंबर को ये हुई है 6000, फिर 15 जनवरी, फिर 1 फरवरी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इन अमाउंट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ्स देखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2025। अगर 1 अगस्त को फर्स्ट ड्रॉ हो रहा है तो 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक हो जाते हैं 8 मंथ्स। ऐसे 15 नवंबर से हम बात करें तो 15 नवंबर से 31 मार्च तक हो जाते हैं 4.5 मंथ्स। ऐसे 15 जनवरी से बात करें तो 15 जनवरी से 31 मार्च तक हो जाते हैं 2.5 मंथ्स। और अगर हम बात करें 1 फरवरी से 31 मार्च तक हो जाते हैं 2 मंथ्स। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000 इंटू 8 दिस इज 24,000, 6000 इंटू 4.5 दिस इज 27,000।
ऐसे 5000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 12,500, ठीक है, और 4000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8000। अब इसका एडिशन कर लेते हैं, तो इसका एडिशन आ रहा है 12 + 8, दिस इज 71,500, राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं इसका, वही फॉर्मूला अप्लाई करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों, 71,500 इंटू रेट कितना है, रेट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 18% इंटू 1/12। तो लेट मी कैलकुलेट दिस एंड इसका आंसर आ जाएगा 71,000 को और हम कैलकुलेट करें तो बच्चों ये आ जाता है 1072.5 is the answer on interest on this drawing. I hope you have understood this both the method। और एक केस थर्ड है जिसको मैं आपको ओरली बताता हूँ। When drawings is given on annual basis means partners draw कर रहे हैं पूरे साल में एक बार, तो उस केस में drawings निकल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है, 6 मंथ्स के हिसाब से निकाल देते हैं। तो केस थर्ड को समझने के लिए मैं आपको बस एक समझा देता हूँ थोड़ा सा। A और B are two partners. A has drawn 2 lakh during the year and B has drawn 3 lakh during the year। ये केस थर्ड है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो केस थर्ड में मंथली ड्राइंग्स नहीं होती, ये ड्राइंग्स होती है एक ही ड्राइंग है पूरे साल में। तो इस केस में जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे ड्राइंग्स के ऊपर, वो उसका कैलकुलेशन का तरीका होगा एनुअल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये आ जाता है 5000। ऐसे ही अगर हम बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालें तो बी ने कितना विड्रॉ किया है, 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 9000। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगर ड्राइंग्स की अमाउंट से एक ही अमाउंट दिया और कोई डेट्स कुछ ना हो तो आप सीधा केस थर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उसको कैसे निकाला गया है, इंटरेस्ट एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।